अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, अफ़गानिस्तान से दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें आपके सामने रखेंगे। भारत को बहुत बड़ी शिकस्त और नाकामी का सामना करना पड़ रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर। एतराफ़ किया है पहली दफ़ा भारत ने कि अफ़गानिस्तान हमारे हाथों से निकल गया। ख़ुसूसी त्यारा भेजा गया अफ़गानिस्तान के अंदर जो कुछ इंडियंस मौजूद थे, उसमें बताया जा रहा है 50 के करीब उनके जो लोग थे, उनको ख़ुसूसी त्यारे में रात की तारीकी के अंदर वहाँ से वापस बुलाया गया। जो अफ़गानिस्तान का जो कंधार का कौंसलेट है उसको बंद कर दिया गया। हिंदुस्तान का मीडिया इसको क्या रंग देने की कोशिश कर रहा है, असल हकीकत है क्या, क्या हुआ, किन हालात में उन लोगों को वहाँ से निकालना पड़ा, इस पे बात करेंगे। एक डीजी आईएसपीआर की एक स्टेटमेंट थी कल, उसने पूरे हिंदुस्तान के ऊपर इस वक्त जो है वो जैसे लगता है बम गिरा दिया हो, इतनी उनको परेशानी और उफ्ताद पड़ी हुई है हिंदुस्तान के अंदर, उस पर बात करेंगे। तुर्की के बाद भारत को एक करारा जवाब है हिंदुस्तान की तरफ से, और चाइना के लिए एक बड़ी ही अच्छी खबर, जो खुफिया मुआहिदा है चाइना के साथ अफ़गानिस्तान का, वो भी उसके भी कुछ जो है वो शिकें बाहर आना शुरू हो गई हैं। ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बनती जा रही है जितने भी फॉरेन इन्वेडर्स थे उनके लिए अफ़गानिस्तान के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं जो भारत को एक शिकस्त हुई है, बहुत बड़ी नाकामी, जिसका ख़ुद उन्होंने एतराफ़ किया। पहली दफ़ा ऐसा देखने में आ रहा है कि हिंदुस्तान का मीडिया ये चीज़ क्लेम कर रहा है कि जो अफ़गानिस्तान है वो अब हमारे हाथों से तकरीबन निकल चुका है। हिंदुस्तान का मीडिया ये एक नैरेटिव डेवलप करने की कोशिश कर रहा था कि जो हमारे कौंसलेट हैं उसमें हालात इतने साजगार नहीं थे, तो उन लोगों को हमने वापस बुला लिया है आर्जी तौर पर, जैसे हालात साजगार होंगे तो हम उनको जो है वो वापस ले जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हकीकत क्या है। हकीकत बड़ी दिलचस्प है। इससे पहले आपको याद होगा हिंदुस्तान का एक वफद जिसने तालिबान से मिलने की कोशिश की तुर्की के अंदर, कतर के अंदर, उन्होंने बड़ा इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करने की कोशिश की। फिर मीडिया के कुछ वफूद को उन्होंने भेजा, वहाँ से जब उनको नाकामी हुई तो फिर उनका जो वज़ीर ख़ारजा था वो रूस में जाकर पहुँचा। उसने वहाँ उनकी मिन्नत तरले किए कि अब हमारे जो मसाइल हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, हमारे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, उनको सिक्योर किया जाए, तालिबान हमें मौका दें। और फिर तालिबान ने शायद किसी हद तक ये चीज़ें भी रिपोर्ट हुई कि उनको ये इंश्योर करवा दिया था कि हम कोई भी पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान के कहने पे नहीं बनाएंगे, पाकिस्तान की फ़ौज के कहने पे नहीं बनाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो सूरत हाल अभी डेवलप हुई है, कल और रात को जो खुसूसी त्यारा भेजा गया हिंदुस्तान की तरफ से अपने लोगों को वापस बुलाने के लिए, उससे क्या लगता है कि किस तरह से तमाचा मारा है अफ़गानिस्तान के तालिबान ने इंडिया पे, और इंडिया को अब इस चीज़ का इदराक हो गया कि उनके हाथों से अफ़गानिस्तान अब निकल चुका है, उनकी अरबों की इन्वेस्टमेंट डूब गई, उनकी कोई मिन्नत तरले किसी काम ना आए। हुआ ये है कि इससे पहले जो दो कौंसलेट थे, जलालाबाद का और हिराल का जो कौंसलेट था, उसको हिंदुस्तान ने खुद ही बंद कर दिया था। कि अब उसके हवाले से भी ये लिख रहे हैं कि एक उन्होंने जो कोविड का नाम देकर बंद किया था, तो ये भी एक कवर देने की कोशिश की गई थी, लेकिन हालात साजगार नहीं थे। हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनको तालिबान पसंद नहीं करते, और ये जो कंधार का कौंसलेट है जिसमें तकरीबन 50 से के करीब लोग थे, उनके डिप्लोमेट्स थे, उनके कुछ सिक्योरिटी के लोग थे, डेफिनेटली इराक के लोग भी होंगे उसमें, उनके ऊपर शदीद फायरिंग हुई है। उस इलाके में बड़ी फायरिंग का तबादला हुआ है और उन लोगों का वहाँ रहना जो है वो महाल हो गया था। बहुत मुश्किल वक्त में उनको कंधार के कौंसलेट को बंद करना पड़ा, उनको अपने लोगों को जो है वो रात की तारीकी में खुसूसी तैयारे के ज़रिए जो है वो वापस लाना पड़ा। ये हिंदुस्तान की जो है वो फॉरेन पॉलिसी अब उस हवाले से जो है वो हिंदुस्तान की जो ऑफिशियल्स हैं उनकी बड़ी कुछ इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स आई हैं, वो मैं आपके सामने रखूँगा। वो ये कहते हैं कि हमने फॉर स्पेंडिंग मोर देन $1 बिलियन, $1 बिलियन से ज़ायद हमने जो है इन्वेस्ट किया अफ़गानिस्तान के अंदर, और उसके बावजूद भी हमें इतनी खिफ़त और शर्मिंदगी उठाना पड़ रही है। फिर एक जो उनके सवामी है, ये एस सवामी, ये उनके बीजेपी के एक डॉक्टर हैं PhD के, वो ये कहते हैं कि हमने कंधार का कौंसलेट जो है वो तालिबान के खौफ से खाली किया है। अब सूरत हाल ये हो गई हुई थी कि हमें 20,000 ट्रूप्स को वहाँ शायद डिप्लॉय करना पड़ता, और हिंदुस्तान की जो एयरफोर्स है उसके बम्बर्स को डिप्लॉय करना पड़ता, तो तब हम उसका दिफा कर सकते थे, वरना वो हमारे बस से बाहर हो गई थी वो सूरत हाल। फिर वो कहते हैं कि इससे पहले अर्ली जलालाबाद एंड हिराल कौंसलेट वर क्लोज एट द
पेंडेमिक, दिस वाज ए कवर अप। ये सूरत हाल है हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान को जगह जगह सुबकी उठानी पड़ रही है और तकरीबन अब इससे पहले मालदीव उनके हाथ से गया, ईरान तकरीबन उनके हाथ से चला गया, श्रीलंका उनके हाथ से चला गया और अब ये अफगानिस्तान के अंदर से उनको इस तरह की उनकी सुबकी होना, पहले उनके कौंसलेट बंद होना, फिर उसके बाद डैम को उनको तालिबान को अपने उस कंट्रोल में ले लेना और अब जो जलालाबाद के बारे में मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि ये अफगानिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और तालिबान के हवाले से ये बताया जा रहा है कि अगर वो 85% पे भी काबज़ हो गए, 85% अफगानिस्तान का कंट्रोल भी उन्होंने हासिल कर लिया है, तो इसका क्या मतलब है। बाकी जो 15% है उसमें उसको बचाना कितना मुश्किल होगा अफगानिस्तान की फोर्सेस के लिए और कितना आसान होगा तालिबान के लिए वहाँ पे उस इलाके में जो बचे हुए इलाके हैं उनको हासिल करना। ये एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। अब कुछ खबरें मैं ये भी पढ़ रहा था कि दुनिया का सबसे जदीद तरीन जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको काबुल के अंदर इंस्टॉल किया जा रहा है ताकि कम से कम काबुल उनके हाथों से ना निकल जाए। ये सूरत हाल है अफगानिस्तान की और इस आलम में एक DGISPR की कल की एक स्टेटमेंट है जो सबसे ज़्यादा इस वक्त पब्लिश हुई है और तकरीबन हेडलाइंस बनी हुई है हिंदुस्तान के सारे मीडिया की। वो ये है कि बकौल DGISPR इस वक्त हिंदुस्तान की जितनी इन्वेस्टमेंट थी अफगानिस्तान के अंदर तकरीबन सिंक होती हुई नज़र आ रही है, डूबती हुई नज़र आ रही है। और उसका हमने अमली मुजाहरा ये भी देख लिया कि अफगानिस्तान ने उनकी तालिबान ने पहले ही ऐलान किया था कि कोई भी डिप्लोमेट हमारे लिए काबिल कबूल है उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। इतनी शदीद फायरिंग हुई है कंधार के गिरदो नवा में, उनकी एम्बेसीज़ पे जूते मारे उनको तालिबान ने और वहाँ से उनको बेदखल किया है। इससे बड़ी सुबकी उनके लिए कोई नहीं हो सकती, कोई मिन्नतें कोई तरले किसी काम नहीं आए। यहाँ पे एक और बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा हो रही है। तुर्की की ऑफ़र तालिबान ने एक दफ़ा फिर मुस्तरद की है। इससे पहले हमने आपको कुछ व्लॉग्स में इसका जिक्र किया था। तुर्की के जो सदर हैं तैयब उर्दोगान, उन्होंने एक नेटो के, चूँकि वो मेंबर है, वाहिद इस्लामी मुल्क जो नेटो का मेंबर है और जिसके तकरीबन 500 फौजी जो है वो इस वक्त जो काबुल एयरपोर्ट है उसकी सिक्योरिटी दे रहे हैं। और तुर्की के हवाले से मैं आपको ये भी बताऊं कि तुर्की वाहिद नेटो का मेंबर है जिसका कोई नुकसान नहीं हुआ, जिसके किसी फ़ौजी को तालिबान ने आज तक अफगानिस्तान के अंदर कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। शायद उसकी बड़ी वजह ये थी कि वो बराह रास्त किसी कॉम्बैट या किसी ऑपरेशन का एयरपोर्ट से बाहर हिस्सा नहीं बने। तो अब नेटो की ये कोशिश थी कि कम से कम जो काबुल एयरपोर्ट है वो तुर्की की तहफ़्फ़ुज़ में रहे और उसमें उन्होंने उसके तुर्की के साथ एक मुआहिदा किया था जिस मुआहिदे के तकरीबन 4 नुकात थे और ये मुआहिदा तालिबान को एतमाद में लिए बगैर किया था। 4 नुकात क्या थे? US विल प्रोवाइड मिलिट्री इंटेलिजेंस सपोर्ट टू तुर्किश फोर्सेज, US एंड नेटो विल अंडरटेक द फाइनेंशियल बर्डन फॉर द ऑपरेशन। यानी कि जितने दस्ते तुर्की के काबुल एयरपोर्ट पर रखे जाएंगे उनको इंटेलिजेंस सपोर्ट जो है वो नेटो देगी, अमेरिका देगा और अमेरिका और नेटो ही उनके जो फाइनेंशियल बर्डन होगा उसको बर्दाश्त करेगा। टर्की विल बी एबल टू आस्क एडिशनल मिलिट्री हेल्प इफ़ नीडेड। तुर्की को अगर किसी मज़ीद मिलिट्री की ज़रूरत होगी तो वो उसकी वो मदद भी पूरी की जाएगी। तुर्की वॉन्ट टेक एनी कॉम्बैट मिशन आउटसाइड द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से बाहर कोई भी बराह रास्त जो कन्फ्लिक्ट होगा तुर्की उसका हिस्सा नहीं बनेगा और तुर्की जो है वो जितने भी बाहर के पार्टनर्स होंगे उनको डोमेस्टिक सिक्योरिटी और अफगान गवर्नमेंट की मदद से जो है वो देगा। ये अब मुआहिदा था तुर्की का नेटो के साथ, लेकिन अब हुआ ये है कि तालिबान ने इसको एक दफ़ा फिर मुस्तरद किया है। तालिबान ने उनको कहा कि ठीक है आप हमारे भाई, आप इस्लामी ममालिक से हैं, आप इस्लामी मुल्क के लोग हैं, लेकिन आप नेटो के भी मेंबर हैं। कोई भी अफगानिस्तान की सरजमीन पे फ़ौजी होगा, कोई भी शख्स होगा, उसको इन्वेडर ही तस्वर किया जाएगा। आप हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, आपको ये हमाकत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये एक क्लियर कट जवाब है तुर्की को कि आप इस बात को समझें और इसमें आपको नहीं कूदना चाहिए वरना आपके हमारे साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। और वहीं पे चाइना के साथ एक मुआहिदा है। चाइना के साथ मुआहिदा ये है नाजरीन के 1996 में चाइना ने तालिबान को सपोर्ट किया था और उस वक्त से उनका एक मुआहिदा अभी भी इंटैक्ट है कि जो चाइना के अंदर अगर जो मुस्लिम्स हैं, अगर मुस्लिम्स की जो एक मूवमेंट चल रही है चाइना के अंदर, चाइना को शायद ये खौफ था कि ये तालिबान उसको सपोर्ट ना करें, तो तालिबान ने उनको क्लियर कट ये बात की है कि हम अफगानिस्तान के बाहर हमारी सरजमीन किसी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, हम उस मामले में
आपके ही मौक़िफ़ को तस्लीम करेंगे, जैसे इमरान खान ने उनको कहा कि हम चाइना के वरीन को तस्लीम करते हैं इसलिए, और फिर चाइना हमारा दोस्त है, ये तालिबान की तरफ से कहना अमेरिका के लिए सीधी सीधी मौत है, और चाइना अफ़गानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करे। तो ये सूरत हाल है अफ़गानिस्तान की, हमने आपके सामने रखी। अपनी फ़ीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।